दोस्तों रूलर की एक और शानदार नोवेल एक्सप्लेन वीडियो पर आपका स्वागत है। जहां लास्ट हमने देखा शिवशी रूल ब्रेक किया और मुचेन भी यही चाहता था क्योंकि अब वो लोली का बदला ऑल आउट जाकर ले सकता है। और आपको पता ही है मुचेन लोली से कितना प्यार करता है। और जैसे ही लास्ट में मुचेन शिवशी को कहा बेटा मैं यही चाहता था, तो ऑन द स्पॉट ही उसका फट गया था। और इसी कारण से मैं आगे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो बिना देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं क्योंकि राह सच में नहीं जा रहा। तो एपिसोड शुरू होता है मुचेन से जो बहुत भयंकर पावर अप होता है और वो देखकर शिवशी का एल्डर भी बोलता है स्टॉप। और शिवशी का तो पूछो ही मत क्योंकि उसका फटी भरी है। और तभी डियान मोटे को बोलता है फेकिंग सॉन्ग ये तुम्हारा एंशिएंट कार्डोन स्पिरिचुअल एकेडमी नहीं है। तभी मुचेन डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही डेडली दिखाई देता है। और उससे भी ज्यादा डेडली तब लगा जब वो लेजर के तरह जाकर शिवशी को हिट होता है और उसका गेम बच जाता है। लेकिन उतने में मुचेन का गला दबोचने के लिए फेकिंग सॉन्ग वहां आता है। लेकिन एंड वक्त पर मुचेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डियान भी आता है, लेकिन वहां उल्टा चोर पुलिस को ही डांटने लग जाता है। आई मीन फेटी डियान हमारे डियान को बोलता है तुम नॉर्दर्न वाले रूल्स का परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हो। जहां डियान भी उसे उसका औकात दिखाते हुए बोलता है कि फेई जिसने रूल ब्रेक किया वो तुम्हारा स्टूडेंट था, सो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद की गिरबान पर झांको। चाहते हुए फेई शिवशी को दिखाकर बोलता है कि वो देखो सेल्फ डिफेंड करने वाला शिवशी अभी ऑलमोस्ट मरने की कगार पर है, मतलब ये लोग अपना गलती मान ही नहीं रहे हैं। सो डियान बोलता है फे अगर उसका स्नीक अटैक मुचेन प्रेडिक्ट ना करता तो मुचेन भी अभी मर जाता। तभी सारे स्टूडेंट चीखने लगते हैं कि ये शिवशी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो हार चुका था, सो ब्लेम दूसरों को देना नहीं चाहिए। और फिर छोटी कहती है क्या कार्डोन स्पिरिचुअल एकेडमी का दूसरे स्टूडेंट भी शेमलेस है। तभी वो सब सुनकर मोटा बोलता है कि डियान साइटंग क्या आप अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट करते हो। जहाँ डियान बोलता है क्या तुम्हें इस मैटर पर डिस्कस करनी है तो सुनो, नॉर्दर्न एकेडमी हमेशा से अपने गेस्ट को बढ़िया से ट्रीट करते हुए आए हैं और करता जाएगा, लेकिन अगर कोई बदतमीजी पर उतर आते हैं तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। चाहते भी वो सुनकर मोटा डियान बोलता है कि ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगा और ग्रेट एकेडमी कंपटीशन का इंतजार करना क्योंकि हम हमारा गेम वहां जारी रखेंगे। जहाँ डियान बोलता है मुझे इंतजार रहेगा, मैं जल्दी हमें एक और कंपटीशन देखने को मिलेगा। खैर तभी शर्मिंदा होने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिस बात पर सभी नॉर्दर्न स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं बोलकर कि कार्डोन स्पिरिचुअल एकेडमी चुपचाप चला गया, क्या ही शर्म की बात है। चाहते भी दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि बड़े आए थे हमें बुली करने लेकिन खुद ही बुली होकर चले गए। देन एक जगह पर मुचेन को और डियान को देखने को मिलता है जहाँ डियान मुचेन का तारीफ करता है और बोलता है कि आज तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। जहाँ स्माइल के साथ मुचेन बोलता है कि लगता है मैं हमारे एकेडमी को बॉदर नहीं किया है ना। जहाँ तभी डियान बोलता है कि तुम्हारा वो आखिरी अटैक शिवशी पर बहुत ही क्रूर था। सो मुचेन क्या तुम्हें अपना मिस्टेक रियलाइज हुआ। जहाँ ग्रीटिंग के साथ मुचेन बोलता है जी बिल्कुल, और आइंदा से पीस बनाकर रखने के लिए मैं इतना हार्ड कभी नहीं जाऊंगा। जहाँ तभी डियान बोलता है कि मैं वो नहीं बोल रहा कि तुम वहाँ गलत थे। जो सुनकर मुचेन बोलता है कि तो फिर डियान प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। जहाँ तभी डियान कूल लुक के साथ बोलता है कि तुम्हारा गलती तो वो था कि तुम उसे जान से नहीं मारे हो। जो सुनकर मुचेन चौंक जाता है। जहाँ तभी डियान बोलता है कि शिवशी कोई अच्छा पर्सन नहीं है और फिर भी तुम उस पर इजी थे, सो याद रखना जब वो रिकवर होगा तब वो तुम्हारे लिए फिर से मुसीबत खड़ा करेगा क्योंकि उसके लिए तुम वो एनिमी हो जिसे उसे हर हाल में मारना ही है। जहाँ वो सुनकर मुचेन चौंक जाता है और बोलता है तब क्या आगे बुरा होगा। जहाँ डियान बोलता है क्या बुरा है, मैं ऑलरेडी उस मोटे फेकिंग सॉन्ग से परेशान हो चुका हूँ। और फिर डियान आगे बोलता है क्या वो ब्लड गॉड क्लान से नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि वो किसी तरह एक ब्लड गॉड क्लान से स्टूडेंट एक्सेप्ट किया। एंड ये कहने के बाद डियान लंबी सांस लेकर बोलता है कि छोड़ो ये सब क्योंकि साला मोटा फे ली शुआंगडोंग और शेन चांगशेंग का एब्सेंस का फायदा उठाया, लेकिन शुक्र है तुम यहाँ थे नहीं तो हमारा एकेडमी का नाम खराब होता। चाहते भी मुचेन भी लाइक क्या शेन चांगशेंग और ली शुआंगडोंग एकेडमी पर नहीं है। चाहते भी डियान बोलता है यप दोनों ने टीम अप किया और बाउंड्री मिशन को एक्सेप्ट किया मोलोंगजी को मारने के लिए। तभी मोलोंगजी सुनकर ही मुचेन चौंक जाता है, लेकिन तभी डियान बोलता है कि एज ऑफ नाउ तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ही शैलो है लेकिन तुम्हें मोलोंगजी के बारे में चिंता करने की नीड नहीं है। और फिर आगे एक लेटर निकलकर
डियान बोलता है कि मैंने इस बार तुम्हें बुलाया एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जहां तभी वो एक्सेप्ट करके मूचन बोलता है कि स्पिरिचुअल एकेडमी, जहां तभी डियान बोलता है उससे ओपन करो और देखो, क्योंकि वहां तुम्हारा ओल्ड स्टाफ से रिलेटेड चीजें है। तभी वो ओपन करके मूचन चिढ़ जाता है और बोलता है लगता है जीशुआन स्पिरिचुअल एकेडमी पर अच्छी लाइफ गुजार रहा है, जहां तभी डियान बोलता है कि उस जीशुआन को पर्सनली स्पिरिचुअल एकेडमी का डियान ने रिसीव किया, उसी कारण स्पिरिचुअल एकेडमी उसे नर्चर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया और ये लेटर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का डियान ने मुझे पर्सनली भेजा जीशुआन का अचीवमेंट दिखाने के लिए। और मुझे अच्छे से पता है स्पिरिचुअल रोड का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा जीशुआन ही था, यहाँ तक उसने तुम्हें फोर्स किया स्पिरिचुअल रोड से निकालने के लिए। जहाँ गुस्सा होकर भाई लेटर को मरोड़ता है और बोलता है कि उसके और मेरे बीच में जो डेप्थ है उसे मैं इस बार सूद समेत जरूर चुकाऊंगा। जहाँ तभी वो सुनकर डियान बोलता है कि आशा के अनुसार नेक्स्ट ग्रेट एकेडमिक कॉम्पिटिशन पर स्पिरिचुअल सेंट एकेडमी की जीशुआन रिप्रेजेंट रहेगा। जहाँ मूचन बोलता है कि तब मैं उसे लड़ूंगा। जहाँ तभी डियान बोलता है कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी जीशुआन को अंधा सपोर्ट करेंगे और जबकि तुम हमारा नॉर्दर्न एकेडमी का स्टूडेंट हो तो हम बिना कुछ करे बैठ नहीं सकते हैं, और जबकि मुझे पता है नॉर्दर्न सी से तुम्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिला है और तुम्हारे ताकत में भी बहुत इजाफा हुई है, लेकिन अभी भी तुम्हें स्थिर रहना होगा, है ना। जहाँ तभी मूचन बोलता है जी हाँ। जहाँ तभी डियान बोलता है नॉर्दर्न सी का वो बुरा आदमी हमेशा हर चीज के बारे में अपना ज्ञान बखन करता है और इन रियलिटी नॉर्दर्न से आध्यात्मिक अवस्था के बारे में थोड़ी भी नहीं समझता, इसीलिए वो आपकी कोई मदद करने में असमर्थ है। जहाँ तभी बुड्ढा अपेयर होता है और बोलता है कि स्टिंकी टाइसंग मुझे पता है तू मेरे पीछे मेरा बुराई करेगा, सो अगर है हिम्मत तो आजा मुझसे लड़के दिखा। जो सुनकर डियान गुस्सा होता है और पोर्टल पर घुसकर बोलता है कि ओके चलो लड़ते हैं और देखते हैं कि कौन किससे डरते हैं। जहाँ तभी वो देखकर मूचन बोलता है कि हाँ क्या हुआ, डियान कहाँ चला गया, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और तभी ओल्ड मैन डियान को मारकर वापस उसी जगह भेजता है। जहाँ मार खाने के बाद डियान बोलता है कि कुछ दिनों से मैं बुड्ढे से क्या नहीं मिला, वो तो बहुत ही पावरफुल हो गया, सो क्या किसी ने उसको मदद किया लाइटनिंग गॉड पिल को पाने के लिए। जहाँ मूचन अनजान बनकर बोलता है कि मुझे नहीं पता ये लाइटनिंग गॉड पिल क्या होता है, क्योंकि कांड तो उसी ने किया था। तभी डियान पूछता है कि कहाँ थे हम। जहाँ तभी मूचन बोलता है कि हम स्पिरिचुअल एरे के बारे में बातें कर रहे थे। जहाँ डियान भी लाइक यस, और फिर डियान उसे एक जेट स्लिप देकर नेक्स्ट डे एल्डर लिंगशी से मिलने बोलता है और साथ ही रीजन भी बोलता है क्योंकि वो ही सिर्फ एक लौती नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का एल्डर है जो हाईएस्ट अटेनमेंट्स स्पिरिचुअल एरे पर माहिर है और जो मूचन को मदद कर सकती है। जहां मैं बोलना चाहता हूं भाई सरप्राइज मिलने वाला है, सो प्रिपेयर रहो। जहां तभी मूचन जेट पीस को एक्सेप्ट करके डियान को थैंक्स बोलता है। जहां डियान बोलता है थैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ये है कि तुम्हें सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के सारे मॉन्स्टर टैलेंट को ग्रेट कंपटीशन पर सरपास करना होगा। जहां मूचन बोलता है ओके जीशुआन के बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देन सीन चेंज होने पर हमें लोली की पांच देखने को मिलता है, जहां उसका ग्रैंडफादर उसे बोलता है कि लोली तुम मूचन को ढूंढने जा सकते हो लेकिन एक कंडीशन में, और वो कंडीशन है कि तुम्हें अपने आइडेंटिटी को छुपाना होगा क्योंकि तुम्हारे पहचान बाहर आते ही बाकी गॉड क्लैन तुम्हें चेस करेगा और मार डालेगा, और खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हुआ तो लुओ गॉड क्लैन डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि तुम लुओ गॉड क्लैन की एक लौती एम्प्रेस हो, यानी हमारे क्लैन की फ्यूचर, जिस कारण से लुओ गॉड क्लैन के लाखों लोग तुम्हारे ऊपर रिलाई करते हैं शांति से रहने के लिए। सो अगर तुम्हारे पहचान कभी भी रिवील हो जाए तो तुरंत उसी वक्त तुम्हें वापस आना होगा। चाहे वो सुनकर लोली बोला जी ग्रैंडपा, एंड देन वो याद करके लोली अपने शॉट को देखने लग जाती है और वो उदास है। तभी मूचन घर आकर बोलती है लोली मैटर क्या है। जहाँ तभी लोली कहती है कि लगता है लुओ गॉड क्लैन छोड़ने की खबर हवा के तरह बह रही है, सो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी पर मैं और नहीं रह पाऊंगी। जहाँ तभी मूचन बोलता है क्या ये शिवशी के कारण है, और फिर भाई आगे बोलता है कि डैम मुझे उसे तभी मार डालना चाहिए था। जहाँ तभी लोली कहती है गुस्सा मत हो क्योंकि फेई तुम्हें एट द एंड रोकता और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर लोली आकर मूचन को हक करती है और मूचन बोलता है कि सॉरी लोली लेट आने के लिए। जहाँ तभी लोली कहते हैं सॉरी मत बोलो क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टाइम तुम्हारे साथ रह पाया। चाहे इमोशनल होकर भाई पूछता है कि तो क्या तुम अभी जाओगे। जहाँ तभी लोली कहती है मेरे ग्रैंडफादर को पता चलते ही वो कुछ लोगों को भेजेगा लेकिन एकेडमी वहां से बहुत दूर होने के कारण उन्हें आने में वक्त लगेगा, तब तक मैं यहाँ रह पाऊंगा लेकिन उनके आने पर मुझे यहाँ से जाना होगा।
लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। जहाँ मूचन भी ले क्या चाह लोली कह दिया प्रॉमिस में जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे तब तक तुम मुझे ढूंढने लुओगोट क्लैन नहीं आओगे। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले में, तब तक बाय।